पॉजिटिव वर्ड पे बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं अभी तक जुड़े नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से रिपीट करके जाएं, ताकि एग्जाम में एक भी नंबर आप लोगों का कम ना हो पाए। तो बात करेंगे यहाँ पे, पहले हम लोग यहाँ पे बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान देना। ऑप्शन में जहां पर भी आप लोगों को नजर आए कि बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान देना, वो तुरंत आपका ऑप्शन सही होगा। दूसरा हमारा करा है यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण या शैक्षणिक भ्रमण पे ले जाना। बालकों को जितना भी क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएंगे वो बालक क्या करेंगे, अवलोकन के माध्यम से देखेंगे और जो ज्ञान प्राप्त होगा वो उनका अस्थाई होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के यहाँ पे दृष्टिकोण को सम्मान देना एक शिक्षक के लिए कर्तव्य होगा। दूसरा यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण पे ले जाना, ताकि बालक उसे देखकर अवलोकन कर सकें, और अवलोकन के माध्यम से जब वो ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उनका ज्ञान जो होगा अस्थाई होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को देखना है। दूसरा यहाँ पे करा है कि रुचि उत्पन्न करना। बालकों में जितना भी हो सके बाल शिक्षक के द्वारा रुचि उत्पन्न करने का अगर कहीं भी प्रयोग हो रहा है ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। और यहाँ पे पोर्टफोलियो नजर आए, बालक की क्रमिक जांच करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये किसके अंतर्गत आएगा, पोर्टफोलियो के अंतर्गत आएगा। बालक का कितना विकास हुआ है, कितना मूल्यांकन करना है, यानी सब पक्षों का जो आपका आएगा ये पोर्टफोलियो में होता है। और यहाँ पे इंद्रियों का प्रयोग करना, अधिक से अधिक क्या करेंगे आप, इंद्रियों का प्रयोग करने वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। जहां पर बालक के सभी इंद्रियों को प्रयोग करने की बात कही गई हो, वो ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। उदाहरण प्रयोग करना, याद रखिएगा, उदाहरण का प्रयोग करना, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। उदाहरण का मतलब होता है आपका आगमन, जहां पर भी नजर आए, आगमन या फिर उदाहरण, ये प्रयोग देखिए जहां पर भी प्रयोग करने की बात किया जाए, याद रखिएगा, वो भाषा प्रयोग हो गया, उदाहरण प्रयोग हो गया, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग हो गया। ये आपको ऑप्शन क्या ढूंढना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो तुरंत क्या करिएगा, आप ऐसे शब्द ढूंढिएगा जो आपको लगे कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको क्या क्या ढूंढना है, याद रखिएगा, बालक के बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान देना, शैक्षणिक भ्रमण पे ले जाना, अवलोकन पे ले जाना। अवलोकन के माध्यम से क्या होता है, बालक का ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। रुचि उत्पन्न करने वाला ऑप्शन सही होगा। पोर्टफोलियो आपका सही होगा। इंद्रियों का प्रयोग करना, उदाहरण प्रयोग करना, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना समावेशी कक्षा में, ठीक है। तो ये आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। आप बता दें कि लंबी चलने वाली है क्लास आपकी, इसलिए फास्ट तरीके से रिविजन कराया जाएगा, क्योंकि आप लोग पहले इन सबको कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, क्या करा जाएगा यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से, क्या आप लोग कितने अच्छे से सीख रहे हैं, एक बार रिपीट कर लेंगे तो अच्छे से आप क्या करेंगे, इसे जान सकेंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे कक्षा में विविध प्रकार के सामान यहाँ पे कराए प्रकृति की खोज। याद रखिएगा, कक्षा में वातावरण के साथ जोड़कर बालकों को पढ़ाने वाला ऑप्शन नजर आए तो याद रखिएगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद कराए जानकारी एकत्रित करना। याद रखिएगा, बालकों को स्वतः ही जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर ऐसा वातावरण आपको मिलता है यहाँ पे प्रश्न में, तो आपका सही होगा। दूसरा हमारा क्या रहा है कि स्कूल जीवन के साथ साथ बाहरी वातावरण के साथ जोड़ के पढ़ाना। याद रखिएगा, कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसे बालक के बाहरी जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाने वाला ऑप्शन अगर नजर में आए आपको, तो वो भी आपका सही होगा। सक्रिय अधिगम, यानी बालकों को स्वतः ही सीखने के लिए प्रेरित करना अगर ऑप्शन में है, सक्रिय जहां पर नजर आ जाए, समझ लीजिएगा वो ऑप्शन आपका 100% सही है, ठीक है, पॉजिटिव के आधार पर। यहाँ पर करा मानचित्रांकन, यानी बालकों को क्या करना है, उनके परिवेश के साथ जोड़कर गतिविधियों को जोड़कर उनके मानचित्रण करना, यानी तर्क विकसित करने की अगर ऑप्शन है यहाँ पे मानचित्रांकन अगर आ जाए चित्र पढ़ाने वाले मानचित्र में, तो आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे करा कि दिशा ज्ञान सापेक्ष स्थिति अगर आ जाए, यानी मानचित्र के आधार पे प्रश्न पूछता है तो आपको मानचित्रांकन खोजना है। दूसरा दिशा ज्ञान सापेक्ष स्थिति, इसको भी खोजना है। याद रखिएगा, स्पीड ज्यादा हमारी है इसलिए क्योंकि लंबी चलने वाली है, आप लोगों को बस समझते हुए चलना है, क्योंकि यह क्लास आप लोग पहले कर चुके हैं। प्रकरण में अंतर्निहित गतिविधियों को यहाँ पे क्या करना है, गतिविधि आधारित शिक्षण करना है। याद रखिएगा, जिज्ञासा उत्पन्न करना है। ऑप्शन में इतना आपको खोजना है, क्या करना है, कक्षा में विविधता, सम्मान, यानी सभी बालकों का सम्मान करना होना चाहिए। प्रकृति की खोज होना चाहिए, बालकों के साथ यानी प्रकृति यानी उनके वातावरण के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। जानकारी एकत्रित करने के लिए बालक को स्वतः ही प्रेरित करना चाहिए। स्कूली जीवन के साथ साथ बाहरी वातावरण के साथ जोड़कर पढ़ाना है। यहाँ पे सक्रिय अधिगम प्राप्त कराना है, मानचित्रांकन करना है, या फिर दिशा सापेक्ष स्थिति खोजना है आपको ऑप्शन में। अगर चित्रांकन की बात हो रही है तो प्रकरण में अंतर्निहित गतिविधि यानी करके सीखने पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। और गतिविधि आधारित शिक्षण यानी खेल कूद के माध्यम से क्या होना चाहिए, बालकों को सिखाना चाहिए। और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा करा है कि पॉजिटिव वर्ड है ये भी, इसके बाद नेगेटिव पे आगे बढ़ेंगे। क्या करा है, सर्वांगीण विकास, ठीक है। बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला आपके पास जहां पर भी ऑप्शन नजर आए तुरंत सही करिएगा, बिना सोचे समझे। करके सीखने वाला जहां पर ऑप्शन नजर आए तो उसे भी सही करिएगा, क्योंकि करके सीखने से बालक में रुचि उत्पन्न होगी, यानी भाषा का विकास होगा। फिर क्या करेंगे, समाजीकरण का विकास होगा। फिर इसके बाद जो ज्ञान होगा वो तो प्रत्यक्ष होगा ही, साथ में अवलोकन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करा प्रोत्साहित करना भी आपका सही होगा, क्योंकि एक देखिए ऑप्शन में मिलता है आपको एक
प्रोत्साहित होता है, एक हतोत्साहित। हतोत्साहित जो होता है आप बालक को रोकते हैं, प्रोत्साहित जो होता है आपको बालक के लिए प्रेरित करते हैं सीखने के लिए। तो प्रोत्साहित करना, करके सीखना, सर्वांगीण विकास ऑप्शन में नजर आए तुरंत सही कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे करा है कि जिज्ञासा उत्पन्न करना, बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे तभी वो सीखने के लिए क्या होंगे, अग्रसित होंगे, ये भी आपको खोजना है। फिर इसके बाद हस्तपरक अनुभव, यानी बालकों को करके सीखने वाला अगर ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, प्रश्न में, तो वो आपका सही होगा। लगाव, बच्चों के साथ लगाव का भी होना चाहिए, क्योंकि बालक परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो आपसे प्रश्न पूछेंगे। अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको उसकी जिज्ञासा को शांत करने वाला होना चाहिए। तो लगाव भी होना चाहिए शिक्षक छात्र और यहाँ पे पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। सभी का सम्मान करना चाहिए, यानी बालक में अनेक, यहाँ पे कक्षा में अनेक प्रकार के बालक आएंगे, अनेक प्रकार की विविधता होगी कक्षा में, समावेशी बालक भी होंगे, तो सबका एक साथ लेके चलना होगा आपको, ठीक है। जैसा भी प्रयोग हो, जैसा भी उनको आवश्यकता है उसके अनुसार चलना, यानी सभी के भाषाओं का सम्मान करने वाला होना चाहिए एक शिक्षक को कर्तव्य, ठीक है। ये ऑप्शन आपको ढूंढना है। अब बात करेंगे निगेटिव में आपको क्या क्या खोजना है, इसे जरा देख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करा कि शब्दावली याद करने पर अगर जहाँ पर भी बल दे उसे तुरंत क्या करिए, काट दीजिएगा, आपका निगेटिव है। दूसरा श्यामपट बनवाना, श्यामपट चार्ट बनवाना, ये भी आपका गलत है। व्याख्या देना, किसी पे अधिक से अधिक व्याख्या देने से बालक को नहीं होगा जब तक उसके अर्थों को नहीं समझाएंगे, ठीक है। व्याख्यान देने वाला भी ऑप्शन आपका गलत होगा। भाषण देना ये भी गलत होगा आपका। आनंद आनंद या मजा प्राप्त कराने वाला अगर सब्जेक्ट है तो वो भी गलत है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट होती है, जो भी गतिविधियाँ होती हैं कक्षा में, वो क्या होता है, बालक के तर्क यानी विकसित करने यानी रचनात्मक कार्य वाला होना चाहिए, ठीक है। आनंद और मजा प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए। उपलब्ध कराना, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना का मतलब है कक्षा में शांति का माहौल होना, ये नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। कक्षा में क्या होना चाहिए, एक गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए जिसमें बालक हमेशा कुछ न कुछ करते रहें, यानी गतिविधि आधारित, यानी हस्तपरक होनी चाहिए, प्रश्न पूछने का होना चाहिए, यानी बालक क्या होनी चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ करने वाले, गतिविधि आधारित होनी चाहिए कक्षा, ठीक है। यहाँ पे नियंत्रित करना, बालकों को नियंत्रित करना यानी शांत कराना, ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अभ्यास कार्य या फिर दत्त कार्य कराना, बालकों से ज़्यादा अभ्यास कार्य करने वाला ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे परीक्षा का आयोजन करना, बार बार परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, आप बालकों में सतत या फिर व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, बालक का आकलन कर सकते हैं, ये भी आपका गलत होगा। ग्रेड, यहाँ पे ग्रेडिंग यानी रैंकिंग, यानी बालकों को बांटने वाला ऑप्शन जहां पर भी नजर आए वो आपका गलत होगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका पूरा गलत होगा, टोटल का टोटल गलत होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निगेटिव वर्ड और भी हैं, फिर इसके बाद और भी हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हम अपने बात करेंगे ईवीएस के, सॉरी यहाँ पे सीडीपी की बात करेंगे, फिर इसके बाद गणित की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे कुछ बच्चों को ध्यान केंद्रित करना, यानी देखिए कुछ बच्चों यानी सबको एक साथ लेके चलना है, कुछ बच्चों को नहीं, केवल शब्द, कुछ शब्द जहां पर आए, केवल, मात्र, सिर्फ, के लिए, ये शब्द जहां पर आपको नजर आए, ठीक है, ये आपका गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा, याद रखिएगा, क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे इसके साथ ही क्या कहा है, कंठस्थ या रटना, कंठस्थ या रटने वाला जहां पर भी नजर आए ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। पुरस्कार देना भी बालक में क्या होगा, आपकी गलत होगा। द्वंद्व की भावना यानी एक दूसरे से झगड़ा करने वाला, देखिए द्वंद्व की भावना मतलब क्या होता है, आगे निकलने वाला, ये भी कक्षा में नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ये भी क्या होता है कि बालक में रोष उत्पन्न करता है। दंड या सजा देना, ये भी आपको क्या करना है, रोकना है। ऑप्शन जहां पर भी नजर आए तुरंत काट दीजिएगा। समस्या बोझ, याद रखिएगा, समस्या और बोझ जहां पर भी नजर आए, ठीक है, ये गलत होगा ऑप्शन। हतोत्साहित, देखिए वहां पे प्रोत्साहित था, यहाँ पे हतोत्साहित है जो कि आपका निगेटिव है। इन सबको क्या करते चलिएगा, काटते चलिएगा। तो ऑप्शन में आपको क्या क्या ढूंढना है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, ये आपका ऑप्शन गलत होगा। केवल, मात्र, सिर्फ वाला ऑप्शन भी गलत होगा। के लिए यानी विशेष रूप से बल दे रहा है, ऐसा ऑप्शन भी गलत होगा। कंठस्थ या फिर रटना ये भी आपका गलत होगा, कंठस्थ में से रटना ही होता है, ठीक है। पुरस्कार शब्द आपका गलत होगा। द्वंद्व की भावना आपकी गलत होगी। दंड या फिर सजा आप नहीं दे सकते, ये भी गलत होगा। समस्या या फिर बोझ ये भी गलत होगा। हतोत्साहित मतलब होता है रोकना, ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। इतना आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अपने पर्यावरण शिक्षण, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण के अंतर्गत, यहाँ पे कह रहा है शिक्षण अंग्रेजी शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। शिक्षण देश काल वातावरण नैतिक मूल्यों इत्यादि के से प्रभावित होता है, यानी समय समय पर क्या होता है, देश काल नैतिक मूल्यों और वातावरण के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। और किस प्रकार से बदलता रहता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ये करा कि शिक्षण परिवर्तनशील है, याद रखिएगा। शिक्षण क्या है, परिवर्तनशील है, याद रखिएगा। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली यानी इसमें क्या होता है कि बालक के इसमें स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, और इसमें जो
प्रश्न पूछने का आधार होता है कौन होता है, यहाँ पे शिक्षक होता है, और उसके केंद्र में कौन होता है, शिक्षक होता है। इसका मूल्य कैसा होता है, राजतंत्रात्मक, ये क्या होता है, तानाशाही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो शिक्षा होती है एकल होती है, यानी किसी एक के द्वारा पूछा जाता है, वो भी शिक्षक के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, लोकतंत्रात्मक, इसके केंद्र में कौन होता है, बालक होता है, और इसकी जो इसका जो केंद्र होता है इसमें बालक होता है। और ये शिक्षा कैसी होती है, तो स्वतंत्र होती है, इसमें बालक और शिक्षक दोनों अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। और यहाँ पे हस्तपरक शिक्षण प्रणाली, याद रखिएगा, ये भी ऑप्शन में मिले तो आपका सही होगा, ठीक है। तो ये हस्तपरक शिक्षण प्रणाली क्या होती है, इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है, बालक जो होता है स्वतंत्र होकर शिक्षा ग्रहण करता है, जैसे इस समय आप कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं कर रहे हैं नेट के माध्यम से। ये आपका हस्तक्षेप रहित प्रणाली, जिसमें आपका कोई भी हस्तक्षेप न करे अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है, थोड़ा सा देख लीजिए। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है, यह शिक्षा की ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षक ही क्रियाशील रहता है तथा वही जो ज्ञान दे। इसमें ये क्या होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से यानी शून्य होता है, ठीक है। इसके मुख्य केंद्र में होता है कौन, शिक्षक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें निष्क्रिय रूप से मूर्त रूप से क्या करता है, बालक सीखता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है, जरा इसको भी देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें मानवीय मूल्यों के अंतर्गत ध्यान में रखकर अध्यापक और शिक्षक दोनों स्थान बराबर होता है, यानी दोनों का स्थान क्या होता है, बराबर होता है। और विद्यार्थी जो होता है प्रश्न पूछता है और शिक्षक उत्तर देता है। शिक्षण प्रणाली का मुख्य जो होता है, मुख्य प्रणाली होता है, यानी इसका जो शिक्षण होता है ये मुख्य प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसके केंद्र में कौन होता है, छात्र होता है। कौन होता है, छात्र होता है, ठीक है, बालक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने हस्तपरक शिक्षा प्रणाली पे। इसको भी जरा देख लीजिए आप लोग। कह रहा है यहाँ पे कि ऐसी, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी प्रणाली है, यह ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाता है। ऐसे शिक्षा प्रणाली में जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से अपने रुचि का अनुसरण करता है, शिक्षण ग्रहण करता है और शिक्षक एकमात्र मार्गदर्शक के रूप में होता है और हस्तक्षेप न करता। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोई भी आपको हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। आपका मन करेगा तो देखेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देखेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये होता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण। देखिए ये क्या है, इसकी बात थोड़ा सा देख लेंगे, फिर इसके बाद हम अपने टॉपिक्स पे अगले नेक्स्ट टैगवर्ड पे आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण प्रकृति, वातावरण और मानवीय की क्रियाओं के बीच एक संबंध स्थापित करता है, ठीक है, दर्शाता है। यानी पर्यावरण और मानव के बीच संबंध स्थापित करता है, जिसे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, गतिशील होते हैं। पर्यावरण में रहकर पर्यावरण के कार्यों को सीख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षण प्रकृति, सामाजिक, आर्थिक परिवेश विकसित करता है। सही एकदम है, ठीक है। आगे बढ़ने का समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे एनसीएफ के कुछ यहाँ पे हैं, जरा इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक्स पे। पर्यावरण शिक्षण बालकों को उनकी स्कूली जीवन के साथ बाहरी जीवन के साथ जोड़ने को कहता है, एनसीएफ 2005। दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण के संतुलित रख सकते हैं, यानी पर्यावरण का ज्ञान करके हम क्या कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। पर्यावरण शिक्षण मानव एवं पर्यावरण के संबंध दर्शाता है, यानी दोनों के बीच अंतःक्रिया को दर्शाता है, ये भी सही है। पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण के घटकों जैसे जैविक, अजैविक यानी भौतिक, यहाँ पे जो जैविक है और भौतिक है, इन सब को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है, आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पर्यावरण के द्वारा ही सीख सकते हैं हम। इसका आंसर दीजिए जल्दी से सभी लोग, इसका आंसर दीजिए, फिर इसके बाद हम अपने टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। ये कह रहा है प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी समान उपागम का उपयोग यहाँ पे कह रहा है अनुपालन किया जा सकता है, केवल एक को छोड़कर। यहाँ पे कह रहा है कि मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक। यहाँ पे कह रहा है हमारा कि अमूर्त से, यहाँ पे कह रहा है मूर्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए इसका। तो जिसका राइट आंसर किसके से जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, स्थानीय से वैश्विक जाएगा। इसका राइट आंसर जितने लोगों का होगा एकदम सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन चल रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे संस्कृत पे, ठीक है, संस्कृत शिक्षण की बात करेंगे। यहाँ से टैग वर्ड आप लोगों को याद करना है, इसे भी देख लीजिए, फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपकी गणित पे चलेंगे। संस्कृत टैग वर्ड में पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव की, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञानस्थ विद्यालय वही जीवन सह संबंध स्थापित, क्या करना है कि ज्ञान को विद्यालय के साथ साथ बालक के बाहरी जीवन के साथ जोड़कर संबंध स्थापित करना, यह शिक्षक का कर्तव्य होता है। जहां पर भी आपको नजर आए ज्ञानस्थ विद्यालय वही जीवन सह संबंध स्थापना, ठीक है, यानी बालक के ज्ञान को बाहर के जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाना, ये आपको ऑप्शन सही होगा। करा यहाँ पे अगर छात्रांश सृजनात्मक विकास से, मतलब छात्रों के सृजनात्मक विकास को ध्यान में रखना है, ये भी आपको देखना है। अवसर जहाँ पर भी दिया हो वो ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर भाषा प्रचुर वातावरण, यानी भाषा के विकास के लिए उचित वातावरण होना स्थापित होता है, यानी वातावरण के साथ उनको सिखाना, भाषा उनके परिवेश में क्या बोली जा रही है, ये भी ठीक है। तो ये भी आपका सही होगा, यानी आपको क्या ढूंढना है, बालक के बाहरी जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाना, सृजनात्मकता जहां पर नजर आए उसे भी आपको सही करना, अवसर जहां पर आए वो भी सही है। प्रचुर यहाँ पे करा कि प्रचुर भाषा वातावरण, यानी भाषा का प्रचुर वातावरण होना चाहिए, ठीक है।
आगे बढ़ रहे हैं। देखिए फास्ट क्लास चलेगी क्योंकि लंबा चलेगा यहाँ पे, इसलिए फास्ट हम बता रहे हैं आप लोगों को। एक बार समझ चुके हैं आप लोग, तो इसको हम बस फास्ट तरीके से बस आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। ये मत कहिएगा कि बहुत फास्ट तरीके से आप बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करा कि मातृभाषा शिक्षण से बहुभाषिकता, मतलब क्या करा है, बहुभाषिकता। देखिए कक्षा में जो होता है आपकी जो शिक्षण होती है, शिक्षण जो होती है कार्य होनी चाहिए मातृभाषा में होनी चाहिए, बहुभाषिकता के साथ होनी चाहिए। क्योंकि कक्षा में जब बालक प्रवेश करेगा तो वहाँ पे बहुभाषिकता लेके आएगा, और बहुभाषिकता का मतलब होता है वो अपनी अपनी मातृभाषा को, परिवेश की भाषा को लेकर कक्षा में आएंगे। तो उनको क्या करना है, एक संसाधन के रूप में प्रवेश यानी क्या करना चाहिए, संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करा कि अबोधनार्थम, यानी बालकों को ऐसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो सीख सकें, ठीक है। अर्थान बोधम, मतलब क्या है कि अर्थों को समझने वाला ज्ञान प्राप्त कराना। ये आपको नजर आए तुरंत सही है। करा कि बोधना अध्ययन उत्तीकरण, यानी क्या करना है, बालकों को उन्नति के लिए बोधन यानी ऐसा ज्ञान करने चाहिए जो बालक की उन्नति में सहायक हो। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, एक यहाँ पे प्रोत्साहन करने वाला, ये भी आपका ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोत्साहन करने वाला ऑप्शन सही होगा। मातृभाषा वाला जहाँ पर हो सही होगा। अबोधन यानी अर्थबोधन वाला जहाँ पर भी नजर आए संस्कृत में आपका सही होगा। यहाँ पे कराए कि बोधनार्थ उन्नति, यानी जो भी कार्य कराएं वो बालक की उन्नति के लिए होना चाहिए। परस्पर यहाँ पे कराए विचार विमर्श, यानी क्या करना चाहिए, आपस में बोलचाल की भाषा के द्वारा सीखने का प्रयास कराना चाहिए बालकों में, तो ये भी सही होगा। देखिए क्या रहा है, प्रत्येक बालक से भाषा अधिग्रहण जन्मजात शक्ति नाम चमोस्की महोदय ने क्या कहा है कि प्रत्येक बालक जो होता है भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, ठीक है, जन्मजात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि क्या ढूंढना है संस्कृत में। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि सामाजिक संवाद अस्थि सामाजिक भावस्य सामाजिक भावनी विनिमय, यानी वास्तव में यहाँ पे वायुगोस्की ने कहा है कि बालक समाज में रहकर सामाजिक भावनाओं को, सामाजिक अभिन्यासों को सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी ऑप्शन में नजर आए सामाजिक संवाद, सामाजिक भाव, यहाँ पे भावस्य, सामाजिक भाव विनिमय, अगर ऑप्शन में नजर आए तो सही है, अगर ऑप्शन में अगर न हो तो यहाँ पे देखिए वायुगोस्की होगा, ठीक है। कह रहा है कि सहानुभूति प्रकटनार्थ छात्रणम अवसर ददाति, यानी बालकों के साथ सहानुभूति न करके क्या करना चाहिए, छात्रों को यहाँ पे अवसर उपलब्ध कराना। ये ऑप्शन में नजर आए तुरंत आपका सही है। पाठ रुचि वर्धनम विभिन्न गतिविधि, यानी पाठों को रुचि वर्धन के साथ साथ होना चाहिए और गतिविधि आधारित आपकी कक्षा होनी चाहिए। ये ऑप्शन में नजर आए तुरंत सही है। करा है कि सुव्यवस्थित प्रयोग, यानी बालकों को प्रयोग करने के, सुव्यवस्थित प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। पहला देखना है, दूसरा देखना, तीसरा, और यहाँ पे कह रहा है सुव्यवस्थित प्रयोग, ठीक है, सुव्यवस्थित प्रयोग के साथ, यानी ये भी आप देख लिए। विद्यार्थी नाम आवश्यकता रूपम छात्र स्वाभाविक, यानी अपने अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अवसर को आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, सामाजिक संवाद या फिर वायुगोस्की को सहानुभूति प्रकट करने के साथ साथ अवसर देने की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि पाठ्य रुचि वर्धन, पाठ के साथ रुचि वर्धन होनी चाहिए, और कह रहा है विभिन्न गतिविधि आधारित होनी चाहिए, सुव्यवस्थित प्रयोग करने वाला होना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कि विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूप, यानी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार छात्रों के भाव अनुभवों धारण करना, यानी बालकों के अनुभवों को क्या करना, प्रस्तुत करना चाहिए कक्षा में, ठीक है। इतना आपको ढूंढना है। आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ा सा और रह गया, फिर इसके बाद नेगेटिव वर्ड पे आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि स्व पदानुगुणनम, मतलब क्या है कि स्वयं से पढ़ना, अर्थ समझना। ये बालकों में जहां पर भी ऑप्शन में नजर आए, ठीक है, तुरंत सही करिएगा। स्वयं से पढ़ने वाला, अर्थ समझने वाला अगर ऑप्शन में नजर आए, स्वयं मतलब था खुद से, ठीक है। पदानुगुणम क्या है कि पदों को समझना, अर्थों को समझना, गुण को समझना, ये जहां पर भी नजर आए सही होगा। अंतःक्रिया परस्पर संवाद भाव अनुगुणम, यानी जहां पर भी ऑप्शन में क्या है आपको अंतःक्रिया नजर आए, परस्पर संवाद नजर आए, भाव अनुगुण समझ में आए, वो ऑप्शन आपका क्या होगा, 100% क्या होगा, सही होगा, ठीक है। करा कि स्वयं मेल अभिव्यक्ति कृतम, यानी अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए बालकों को। ये भी आपको देखना है ऑप्शन में, जहां पर भी नजर आए स्वयं में, जहां पर भी स्वयं नजर आए याद रखिएगा आपका सही होगा, ठीक है। स्वयं अभिव्यक्ति कृतम यानी अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर करा है ज्ञान अर्जनम प्रश्न समस्यानम समाधान प्रयासम, यानी बालकों को ज्ञान अर्जन देना, बालकों को समस्या समाधान करने के लिए रुचि उत्पन्न करना। ऐसे ऑप्शन जहां पर भी नजर आए आपको सही होगा प्रश्न में, ठीक है। 100% सही होगा, याद रखिएगा कितना, 100% सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे करा कि विभिन्न संदर्भेषु, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करके बालकों को सिखाने के संदर्भ प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी ऑप्शन आपको नजर आए तो तुरंत सही है। प्रेरित्वा यानी बालकों को प्रेरित करना चाहिए अपने कार्यों को करने के लिए या फिर सीखने के लिए, ठीक है। ये भी ऑप्शन में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, स्वयं पदानुगुणम यानी स्वयं से पढ़ने के लिए और समझने के लिए उनको विकसित करना चाहिए ज्ञान। अंतःक्रिया के माध्यम से परस्पर भाव अनुगुणम, यानी अंतःक्रिया के माध्यम से परस्पर संवाद के माध्यम से भाव अनुगुण, यानी उनके भाव को समझने वाला हो। यहाँ पर करा स्वयं अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने, यानी अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करने वाला हो। ज्ञानार्जनम प्रश्न, यहाँ पर करा कि यहाँ पर करा है समस्यानम समाध्यानम, क्या करना है, उनकी समस्याओं को समाधान करने वाला ज्ञान अर्जन
वाला प्रयोग होना चाहिए, इसका विभिन्न संदर्भ में सीखने के लिए होना चाहिए, ये भी सही होगा। ठीक है, इतना आपको समझते हुए चलना है। बात करेंगे निगेटिव में आपको क्या खोजना है, बस निगेटिव इसमें ज़्यादा नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना चाहिए, पथ भ्रम यहाँ पे करा भ्रष्टान शिक्षकस विश्राम भवति, यानी अपने पथ से भटक गया है, बालक को भटकाना ये भी गलत है। शिक्षक विश्राम भवति यानी शिक्षक विश्राम करा, ये भी ऑप्शन का आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, केवल लिखना, यानी देखिए जहाँ पर भी केवल लग जाए वो तो ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। सुंदर हस्ताक्षर यानी सुंदर लिखने का, यहाँ पे सुंदर कन्या व्याकरण, व्याकरण का भी प्रयोग नजर आए तुरंत कर दीजिएगा, आप क्या कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कंठस्थीकरण करने की बात करा है, रटने की बात करा है, ये भी ऑप्शन में आपका नजर आए तो तुरंत उसे क्या करिएगा, गलत करिएगा। रटना अभ्यासनम अलंकारी, अलंकारी यहाँ पे करा है कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने की बात करा है, तो जो कि गलत है। अलंकारिक का मतलब होता है व्याकरण, क्या होता है, व्याकरण होता है। ठीक है, इतना नजर आए तो आपको तुरंत क्या कर दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पे नेगेटिव वर्ड जो कि लास्ट है, फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने गणित पे। गणित के भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड ये लास्ट है, यहाँ पे करा कि कठोर अनुशासन विधि। ठीक है, कठोर अनुशासन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे आप, ताकि बालक उब जाए, आपकी कक्षा से भाग जाए। ठीक है, यादाश्त करो तो यानी क्या करना है, याद करने पर बल नहीं देंगे आप। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में बांटने की बात कर रहा है, तो अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण में बांटने की जहां पर भी ऑप्शन में नजर आए तुरंत उसे क्या करिएगा, काट दीजिएगा। यहाँ पे करा है कि नियमानान स्मरण यानी नियमों को स्मरण करने वाला जहां पर भी हो ऑप्शन, ठीक है, उसे गलत करिएगा। समृद्ध सूत्राणी रटने यानी सूत्रों को रटने की बात कर रहे, वो भी आपका गलत होगा। प्रोत्साहित न प्रक्षति यानी बालकों को प्रोत्साहित नहीं करने वाला ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, इतना आपको याद करना, क्या क्या याद करना है, कंठस्थ करना, यादस्त करना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, नियम स्मरण कराना, समृद्ध सूत्र रटाना, प्रोत्साहित न करने वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, टोटल आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके गणित के टैग वर्ड पे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए गणित के भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं, उससे क्या करिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे आपको क्या करना है, याद रखिएगा, उच्च स्तर पे क्या करना है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे सामाजिक एवं व्यवहारिक होगा, ऑप्शन में ढूंढिएगा, तुरंत सही हो जाएगा आपका। और ये उच्च स्तर पे क्या, जब आप सेकंड लेवल का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें मानसिक होना चाहिए। ठीक है, मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए, याद रखिएगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, प्राथमिक स्तर पे सामाजिक स्तर एवं व्यवहार से जोड़ के होनी चाहिए गणित की, और जो उच्च स्तर पे होगा मानसिक रूप से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करेंगे गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखिएगा गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखिएगा गणित की प्रकृति जो होती है सरल होती है, तार्किक होती है, अधिक स्पष्ट होती है, क्रमबद्ध एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। ऑप्शन में नजर आए सरल आए, तार्किक आए, यहाँ पे अधिक स्पष्ट आए, क्रमबद्ध आए, याद रखिएगा विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ आए, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, 100% सही होगा। याद रखिएगा 100% आपका सही होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या करा है, जहां से आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से बन सकते हैं। गणित का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है, बालक की सोच का गणितीकरण करना, एनसीएफ 2005 के अनुसार। यहाँ पे करा प्राथमिक स्तर पे क्या होना चाहिए और उच्च स्तर पे क्या होना चाहिए, ये आपको याद करना है। याद रखिएगा, ये आपको रट के जाना है इतना। ठीक है, इतना रट के आना चाहिए प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर पे, क्योंकि तभी आप क्या कर सकते हैं, सेकंड लेवल के पेपर और फर्स्ट पेपर आप कर सकते हैं, प्राथमिक उच्च के पेपर सॉल्व कर सकते हैं इसी के आधार पे, और ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस इतना ही आप पढ़ के जाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है हमारा, देखिए प्राथमिक स्तर पे संख्या संबंधित कौशल का विकास करना बालकों में होनी चाहिए छोटी कक्षाओं में। ताल यहाँ पे करा है कि माप तौल की इकाइयों को विकसित करना। यहाँ पे तीसरा करा है कि गणित संक्रियाओं का विकास करना। चौथा करा है कि मूर्त अमूर्त धारणा को प्रोत्साहित करना। इतना आपको आना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इतने से ही आप क्या कर सकते हैं, आप गणित के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। उच्च कक्षा में गणना संबंधित कौशलों का विकास करना, परिकलन संबंधित कौशल का विकास करना, अमूर्त से मूर्त यानी जो नहीं जानते हैं बालक उस पे, और जो जानते हैं उस पे धारणा का विकास करना चाहिए। विश्लेषण में होता है बांटने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए बालक में, यहाँ पे करा सोच का गणितीकरण करना, ये मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पे संख्या संबंधित और उच्च स्तर पे गणना संबंधित। प्राथमिक स्तर पे माप तौल की इकाइयों को विकसित करना, और यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे उच्च स्तर पे परिकलन संबंधित कौशल को विकास करना। प्राथमिक स्तर पे गणित संख्याओं को विकास करना, और यहाँ पे कह रहा है कि अमूर्त से मूर्त की और धारणा को प्रस्तुत करना, और यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक स्तर पे मूर्त से अमूर्त धारणा प्रोत्साहित करना, और यहाँ पे उच्च स्तर पे करा है विश्लेषण योग्यता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग क्या करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से टिक करके आइए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए क्या करा है यहाँ पे, गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, गणित की भाषा स्वतः, यहाँ पे गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर गुजरता है। यानी गणित की कोई भी अलग से कोई भाषा नहीं होती, गणित की स्वतः ही एक भाषा होती है, गणित स्वतः ही एक भाषा है। ठीक है, गणित की कोई भाषा नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, गणित स्वतः ही एक भाषा है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे गणित में ज्ञानार्जन के लिए किसी दूसरे विषय की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है। आप इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, विज्ञान को सीख सकते हैं, लेकिन विज्ञान के माध्यम से गणित नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है गणित को बौद्धिक विकास
कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर नजर आए आपको कि गणित से बौद्धिक विकास होता है, ये ऑप्शन में नजर आए तो तुरंत आप क्या करिएगा, सही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गणित में चिंतन, ठीक है, चिंतन के प्रकार, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। क्या करा है, अभिसारी चिंतन, और फिर इसके बाद करा है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है, सामाजिक एवं व्यवहारिक होता है। ठीक है, अपसारी क्या होता है, मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए। अभिसारी में क्या होता है, बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, बंद अंत वाले, तो कहीं से भी प्रश्न पूछिए आपके उत्तर एक ही आएगा। लेकिन अपसारी में क्या होगा, बालक अपने सोच का क्या करते हैं, विस्तृत जानकारी के आधार पर क्या करते हैं, आपको देते हैं जानकारी। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अभिसारी चिंतन में आप पूछेंगे कि राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, एक ही उत्तर आएगा। लेकिन इसमें कहेंगे कोई दो संख्या, कोई चार से कोई दो संख्या या कोई ऐसी संख्या लिखिए जो 4 से बड़ी हो। 4 से कितनी संख्या बड़ी और लिखी जा सकती है, 4 से बहुत संख्या लिखी जा सकती है बड़ी, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, क्रमशः लिखते ही चले जाएंगे। तो ये आपका अपसारी हो गया। अभिसारी में बंद होगा, यानी 4 + 4 कितना होगा, तो 8 ही होगा। अगर कह दें कि 4 से बड़ी संख्याएं लिखिए तो 4 से बड़ी संख्या कितना भी लिख सकते हैं। ये आपकी आएगी मानसिक सोचने पे और ये आएगी सामाजिक व्यवहार पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गणित की प्रकृति कैसी है, ठीक है, गणित का अंग क्या क्या है। ठीक है, गणित भाषा का अंग क्या क्या है, पद है, प्रत्यय है, सिद्धांत है, सूत्र है, चिन्ह है। ठीक है, ये इतना आना चाहिए। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। और किस आधार पे आना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अल्पस जो है इसके आधार पे आना चाहिए, और देखते हैं इसके आधार पे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से गणित के जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं उसको कर सकते हैं। देखिए, एक्सपीरियंस में होता है, अल्पस जो होता है एक्सपीरियंस होता है, फिर इसके बाद लैंग्वेज होता है, पिक्चर होता है, सिंबल होता है। आपको ऑप्शन में ढूंढना होगा। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एक्सपीरियंस मतलब ठोस वस्तुओं का क्या करना है, अनुभव। पहले आपको क्या करना है, अनुभव जहां पर भी नजर आए, ठीक है, वो आपका सही होगा। फिर कह रहा है कि लैंग्वेज मतलब क्या कर रहा है, ठोस वस्तुओं का समय यानी भाषा। ठीक है, लैंग्वेज में होता है भाषा आपका, पिक्चर में होता है चित्र, और यहाँ पे कह रहा है कि सिंबल में होता है चिन्हों का बोध। ये ऑप्शन अगर आपको ये पता चल गया अल्पस, तो इसके आधार पर क्या करेंगे आप, जो मिलान वाले प्रश्न अधिकतर आते हैं इसी के आधार पर आते हैं, तो आप सही कर पाएंगे। और हमारा विश्वास है कि एक प्रश्न आपको अल्पस से आएगा। ठीक है, अल्पस से आपको एक प्रश्न आएगा, तो उसे क्या करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से रट के जाइएगा अल्पस, इसकी सिंबल को जान लीजिए। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बात करेंगे हिंदी के। ठीक है, हिंदी के टैग वर्ड की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत से आज क्लास चलेंगे। इसके बाद अभी आपके रह गए हैं आपके बाल विकास के टैग वर्ड, इसके बाद चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाषा में क्या है कि नियमबद्ध व्यवस्था है, व्यवहारिक कुशलता है, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग, मातृभाषा में यहाँ पे शिक्षा और भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना है। याद रखिएगा। ठीक है, भाषा क्या होती है, भाषा में नियमबद्धता व्यवस्था होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, और व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग होनी चाहिए। ऑप्शन में नजर आए तुरंत सही करिएगा। मातृभाषा में शिक्षा का प्रयोग, अधिकाधिक प्रयोग करना, ये आपको आसान। अब देखिए भाषा अर्जन क्या होता है। ठीक है, भाषा अर्जन अर्थ ग्रहण करने का स्वाभाविक है। ठीक है, सहज प्रयोग, अनुकरण और मातृभाषा। ठीक है, अर्जन जो होता है अनुकरण के माध्यम से होता है, अर्जन जो होता है याद रखिएगा, ये देखिए आपका जो हो गया ये अधिगम हो गया, और ये जो हो गया आपका अर्जन हो गया। ठीक है, भाषा अधिगम हो गया और ये अर्जन हो गया। अधिगम जो होता है किसी निश्चित समय स्थान और यहाँ पे किसी उद्देश्य के लिए होता है, लेकिन जो अर्जन होता है ये किसी भी उद्देश्य के लिए प्राप्ति नहीं होता है, प्राप्त के लिए नहीं होता है, ये स्वतः ही सीखने का कार्य आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अधिगम और अर्जन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, भाषा अधिगम की बात करें तो प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण, द्वितीयक भाषा और अनुवाद भाषा। ठीक है, अनुवाद ये आपको ऑप्शन में नजर आए तो याद रखिएगा ये भाषा अधिगम की बात कर रहा है। अब भाषा अधिगम के अंतर्गत क्या आता है, भाषा सीखना, भाषा प्रयोग, रचनात्मकता, मौलिकता, घर की भाषा स्कूली भाषा के साथ समान होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको ऑप्शन में नजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, भाषा अधिगम में प्रयासपूर्ण होता है, भाषा अधिगम जो होता है प्रयासपूर्ण होता है, इच्छा पूर्ति के लिए होता है, द्वितीयक भाषा होती है, और यहाँ पे कहा कि अनुवाद भी होती है। ठीक है, अब भाषा शिक्षण जो होता है याद रखिएगा, भाषा सीखना होता है, प्रयोग, रचनात्मक, मौलिकता, ये ऑप्शन में नजर आए इतना। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसको जरा देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पे आपके उपयोगी हो सकता है। कह रहा है कि भाषा प्रयोग के विविध वैविध्यपूर्ण परिवेश, यानी बालक में अगर कहीं भी भाषा के प्रयोग करा रहे हैं तो भाषा के प्रयोग के साथ साथ विविध प्रकार के भाषा या वैविध्यपूर्ण परिवेश होना चाहिए, यानी अलग अलग परिवेश होना चाहिए। बालक अपने परिवेश में खुद ही सीख छोड़ के अवसर के द्वारा, ठीक है, अवलोकन के द्वारा, तो ये होना चाहिए। दूसरा कह रहा है भाषा शिक्षण के उद्देश्य प्रिंट समृद्ध परिवेश, लिखित छपी सामग्री का अर्थ समझना होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है। बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक्स पे, जहाँ से आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के जाना है, क्योंकि यहाँ से अब आपके टैग वर्ड चलेंगे। करा कि अस्पष्ट हो आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की कुशलता अगर नजर आए, ये भी ऑप्शन सही होगा। अवसर जहाँ पे आए सही होगा। वातावरण परिवेश के साथ जहाँ पर आए सही होगा। पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, ये भी आपका सही होगा। भाषा प्रयोग के अवसर देना, ये भी सही होगा। विविध वैविध्यपूर्ण परिवेश देना, ये भी सही है। विचारों में मौलिकता व सृजनात्मकता के अवसर प्रदान कराना, ये भी आपके सही होंगे ऑप्शन में। ठीक है, क्या क्या ढूंढना है ऑप्शन में आपको, अभिव्यक्ति की कुशलता,
अवसर, वातावरण, परिवेश, पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, भाषा प्रयोग, विविधता और यहाँ पे वैविध्यपूर्ण परिवेश, यहाँ पर विचारों में मौलिकता और यहाँ पे सृजनात्मकता होना चाहिए, सीखने के अवसर होने चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। टैग वर्ड क्या है इसके, जरा देख लीजिए आप लोग। तो टैग वर्ड जान लीजिए, किसी भी की जो प्रश्न है उसको सोल्व करने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो टैग वर्ड आपके 100% काम करते हैं। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, याद रखिएगा। एकीकृत शिक्षा हो, आगमन विधि पर आधारित हो, मातृभाषा का प्रयोग किया गया हो, वो ऑप्शन आपके क्या होगा, 100% सही होगा। यानी बाल केंद्रित शिक्षा पे आधारित होनी चाहिए, एकीकृत होनी चाहिए, आगमन विधि का आधारित होनी चाहिए, फिर इसके बाद मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, और यहाँ पर करा कि अन्वेषण एवं खोज विधि होनी चाहिए, ह्यूरिस्टिक विधि होनी चाहिए। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मतलब होता है खोज। ठीक है, ये ऑप्शन में अगर अन्वेषण नहीं है तो ह्यूरिस्टिक मिलेगा, ह्यूरिस्टिक नहीं तो खोज मिलेगा। ठीक है, इनको समझ लीजिएगा आप अच्छे से। फिर बात करेंगे बालक को महत्व देने वाला सहायक सामग्री का प्रयोग करना। जहाँ पर भी बालक को महत्व दिया जा रहा है वो समझ लीजिए ऑप्शन क्या है आपका, 100% सही है। खेल कूद पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, ये भी आपको समझना होगा, और ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे टैग वर्ड कुछ और है, इसको भी देख लीजिए। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, यानी टैग वर्ड जो है, जो कि आपके लिए बहुत ही गेम चेंजिंग होता है। पहले ही आप करते हैं CDP के। ठीक है, यहाँ पर करा सहयोग देने वाला ऑप्शन भी अगर आपको नजर आए, सही होगा वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है, बात करेंगे अवलोकन के द्वारा, करके सीखने के द्वारा, चर्चा परिचर्चा के द्वारा। ठीक है, बात करेंगे निरीक्षण विधि होगा, परिवेश से जुड़कर होना चाहिए, तर्क आधारित हो, शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया। ऐसे शब्द जहां पर भी नजर आए एकदम सही होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, टैग वर्ड की बात क्या है, सहयोग होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए, करके सीखना होना चाहिए, चर्चा परिचर्चा। ठीक है, निरीक्षण विधि, परिवेश, तर्क आधारित, यहाँ पे शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया, ये नजर आए तुरंत आप क्या करिएगा, सही कर दीजिएगा। 100% 15 में से 15 नंबर आप लेके आ जाएंगे पेडागोजी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टैग वर्ड कुछ और है, देखिए टैग वर्ड में यहाँ पे बात करेंगे कहानी विधि का प्रयोग करना। ठीक है, ये भी आपका सही होगा। शिक्षा व्यवहारिक हो, प्रयुक्त विधि पर आधारित हो, प्राथमिक स्तर पर आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, और कह रहा है बालक को महत्व देने वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कक्षा में विविधता और संसाधन का प्रयोग करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका सही होगा। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, बात करेंगे आगे, बात करते हैं यहाँ पे भाषा के कौशल कौन कौन से। ठीक है, भाषा के कौशल कौन से। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है भाषा कौशल, कह रहा है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। सुनना मतलब होता है बालक को ऐसे कौशल, देखिए ये कौशल जो है भाषा के कौशल है, ये आपको आना चाहिए और क्रम में आना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, क्रम में आना चाहिए। ठीक है, भाषा को सीखने में आपके क्रम नहीं निश्चित करता। ठीक है, ये सीखना क्रम में नहीं होता है, याद रखिएगा, ये स्वाभाविक है। ठीक है, एक साथ सीखे जा सकते हैं, क्रम में सीखे नहीं जा सकते, याद रखिएगा। भाषा जो होते हैं एक साथ सीखे नहीं जा सकते हैं, क्रम में सीखे जाते हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इतना फास्ट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग पहले कर चुके हैं, बस आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण के अंतर्गत क्या आता है, देखिए बालक जन्म के समय न तो सामाजिक होता है न तो असामाजिक होता है, याद रखिएगा। करा जन्म के बाद बालक में केवल व केवल उत्तेजना होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे करा कि जन्म के बाद बालक सर्वप्रथम किदंत करता है, यानी चा चू बू बू करता है, याद रखिएगा। फिर करा कि जन्म के बाद बालक रोने के क्रम में बालक विविधता उत्पन्न होता है। देखिए कोई बालक जल्दी रोता है, कोई बालक जल्दी नहीं रोता है, तो क्या होता है, यहाँ से भी उनकी क्या होती है, व्यक्तित्व भिन्नता नजर आती है। कोई बालक जल्दी सीखता है, कोई नहीं सीखता है। जन्म के समय से ही उनमें यहाँ पे विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि बालक क्रम से ही सीखा जाता है। ये देखिए बालक कभी कोई रोता है, कोई नहीं रोता है, कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है, मतलब ये है कि बालक में कोई ना कोई विविधता पाई जाती है। बात करेंगे यहाँ से आपके, देखिए कैसे किस प्रकार से बनते हैं आपके, करा है बल, यहाँ पे करा कि यहाँ पे बल लगाने, बल बलाने। ठीक है, बल बलाने के द्वारा बालक अपने भावों को, व्यक्तियों को क्या करता है, यहाँ पे अभिव्यक्तियों को व्यक्त करता है। यानी बालक जो होता है शुरुआती क्रम में बोल नहीं सकता है, तो क्या करता है, हाथ पैर फेंकता है। संवेगात्मक अवस्था में होता है, इंद्रजनित गामक अवस्था में, तो क्या करता है, हाथ पैर फेंकता है। ठीक है, बल बलाता है, बाबू करता है। ठीक है, आप लोग देखेंगे छोटे बालकों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप उनके परिचय जाएंगे, नजदीक जाएंगे तो क्या करेगा, हाथ पैर फेंकने लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेगा, आपको देखा भ्रूम भ्रूम करेगा, ऐसे ऐसे करते रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे तो इसके उत्तर यही हो सकते हैं कि बालक में सर्वप्रथम क्या आता है, यहाँ पे विचार आते हैं। ठीक है, रूप में विचार आते हैं, मनोभाव में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ गए होंगे कि कितनी अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करा है कि यदि किसी परिवेश में द्विभाषा अथवा बहुभाषिक वातावरण है, तो ऐसे परिवेश में रह रहे बालकों की जो भाषा विकास होगी कैसी होगी, तो मंद होगी, याद रखिएगा। उदाहरण के लिए किसी परिवेश में आप यहाँ पे माता जो होती है हिंदी बोलती है और पिता जो होता है अंग्रेजी बोलता है। ठीक है, ऐसे बालकों की गति जो होती है सीखने में, दोनों भाषा सीखेगा तो उसकी जो परिवेशी भाषा होगी वो उसकी मंद होती है। ठीक है, कैसी होगी, मंद होगी। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, ऑप्शन में यही ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है, भाव तथा विचारों को व्यक्त करने वाला माध्यम भाषा है। अगर मिल जाए तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा।
भाषा शब्द का भाषा शब्द या अशाब्दिक होती है। याद रखिएगा, भाषा जो होती है शाब्दिक अशाब्दिक दोनों होती है। अशाब्दिक भाषा को ही क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा कहा जाता है। बाल यहाँ पे कह रहा है बालक प्रथम, यहाँ कह रहा है कि प्रथम भाषा जो होती है असंकेतिक होती है, यानी बिना किसी संकेत के माध्यम से वो क्या करता है? सीखता है। ठीक।